श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको विवाद के बारे में बताऊंगा। देखिए क्या विवाद है। विवाद इस प्रकार का है कि तीरथ प्रसाद जी बावन ने पूछा कि एक में धनतेरस इस दिन लिखी है, एक में धनतेरस और रूप चौदस एक साथ लिखी है, आप इस दिन लिख रहे हैं तो क्या सही है, जनता को क्या जवाब दे। यहां पर हम लेते हैं द्वादशी गुरुवार। द्वादशी गुरुवार 36 घटी है और मान लो हम जैसे जैसे उत्तर में बढ़े पूर्व में बढ़ेंगे तो ये 36 घटी की और घटियां बढ़ती जाएगी। 36 38 है तो मोटे रूप में 37 घटी है और 37 घटी है तो इस दिन का दिनमान है 27 घटी, लगभग 10 घटी और सूर्यास्त के बाद में द्वादशी रहेगी। प्रदोष होता है आपका 6 घटी का, मोटे रूप में 6 घटी का होता है, सूक्ष्म तो गणना करके निकालना पड़ता है, तो मोटे रूप में 6 घटी होता है सूर्यास्त के बाद। तो 27 घटी में 6 घटी जोड़ते हैं तो 33 घटी और 34 घटी कर दो भले, तो भी द्वादशी रात तक रहेगी, कोई समस्या नहीं है। और जब प्रथम दिन तेरस प्रदोष काल में नहीं आती है, प्रदोष काल किसे कहते हैं, पहले तो इस बात को आपको याद ध्यान में होना चाहिए कि प्रदोष सूर्यास्त से 6 घटी, अब 6 घटी के मिनट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। 1 घटी 24 मिनट तो 6 घटी, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 मिनट का प्रदोष होता है, अर्थात 2 घंटा 24 मिनट का प्रदोष होता है। अर्थात सूर्यास्त से 2 घंटा 24 मिनट के बाद तक के अंदर त्रयोदशी नहीं आती है। और ऐसे दूसरे रूप में देखना चाहें तो दिनमान जो घटीफल में है उसमें आप 6 घटी जोड़ दो। दिनमान में दिनमान है 27 घटी, 12 पल 27 घटी मान लेते हैं, 12 पल को छोड़ देते हैं और 6 घटी जोड़ेंगे तो 27 और 6 33 घटी, और ऊपर के 12 पल भी लिखना हो तो बड़े 12 पल और लिख दो। ये 33 घटी 12 पल तक प्रदोष रहेगा। इस समय अब देखिए द्वादशी 36 घटी पर उतरती है, त्रयोदशी प्रदोष 33 घटी पर उतर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रदोष वेला में तेरस नहीं है द्वादशी के दिन। चाहे नीमच को ले लो, चाहे उधर अंतिम गुजरात को ले लो, चाहे आप पूर्व में आसाम को ले लो, कहीं पर भी प्रदोष वेला में तेरस नहीं आ रही है। और मान लें कि प्रदोष में तेरस आ जाती है तो फिर विचार करेंगे, पर मानने की यहां जरूरत ही नहीं लग रही है, ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भी पहले दिन प्रदोष में अगर तेरस आ गई और दूसरे दिन थोड़ी सी भी प्रदोष में तेरस है तो दूसरे दिन उसको मनाया जाएगा। दोनों दिन प्रदोष में तेरस हो और दोनों ही दिन प्रदोष में तेरस न हो तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन को लिया जाता है, अर्थात जिस दिन तेरस हो उसी दिन उस तिथि को लिया जाता है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आपके। अब यहां प्रदोष में तेरस नहीं होने से प्रदोष का व्रत भी तेरस शुक्रवार अर्थात 13 नवंबर को होगा। और प्रदोष 2 प्रकार के हैं, एक तो गौण प्रदोष और एक मुख्य प्रदोष। अब मैं आपको बताता हूं गौण प्रदोष। गौण प्रदोष काल चालू होता है दिनमान में से 6 घटी कम कर दो। दिनमान है 27/12, इसमें से 6 घटी कम करा
तो 21 घटी 12 पल से आपका गौण प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। अब यदि मान लो इस दिन मतलब तेरस वाले दिन अगर प्रदोष में एक पल भी सूर्यास्त के बाद रहे, मुख्य प्रदोष में, मुख्य प्रदोष वो दिनमान प्लस 6 घटी 33 घटी 12 पल, अर्थात प्रदोष मोटे रूप से 12 घटी का होता है। सूर्यास्त से 6 घटी पहले गौण प्रदोष और मुख्य प्रदोष सूर्यास्त के 6 घटी बाद। अब यदि तेरस वाले दिन एक पल भी प्रदोष काल को व्याप्त करती हो तो चूंकि वो पूरे गौण प्रदोष काल में व्याप्त रहेगी ही, इसलिए प्रदोष का व्रत और तेरस से संबंधित समस्त कार्य इसी दिन किए जाते हैं। तो धनतेरस से संबंधित तो कोई भी समस्या नहीं आ रही है। धनतेरस स्पष्ट रूप से 13 नवंबर 2020 को सिद्ध होती है। हाँ, यह अवश्य मैंने आपको बताया था, ग्रह लाघव से बने पंचांग या सूर्य सिद्धांत से बने पंचांग में यहां पर अगर वो घटियां कम हो तो ऐसी स्थिति में धनतेरस द्वादशी को आ सकती हैं, परंतु तेरस दूसरे दिन प्रदोष के पहले समाप्त हो रही हो और इस दिन प्रदोष में तेरस आ रही हो, तो यहां तो कोई समस्या नहीं है। चूंकि स्पष्ट रूप से तेरस शुक्रवार 13 नवंबर 20 को ही प्रदोष में भी व्याप्त हैं और गौण प्रदोष में भी व्याप्त हैं, इससे और पहले दिन प्रदोष में नहीं है, इससे 13 नवंबर को ही धनतेरस मनेगी। अब बात रही आपकी कि एक पंचांग में रूप 14 नरक 14 लिखी है इस दिन 13 शुक्रवार को और आपने लिखी है 14 शनिवार 14/11/20 को, तो कौन सी मनाएं? अब इसको और इसको आपको समझना पड़ेगा। चंद्रोदय दो मत हैं, एक तो चतुर्दशी चंद्रोदय व्यापी नहीं होना चाहिए और एक चतुर्दशी अरुणोदय व्यापी नहीं होना चाहिए। अरुणोदय का अर्थ है कि सूर्य उदय से 96 मिनट पहले, सूर्य उदय से 96 मिनट पहले यदि चतुर्दशी मिलती हो तो उसी दिन अरुणोदय में तेलाभ्यंग रूप के लिए स्नान करना चाहिए। अब देखिए, जिनने 13 शुक्रवार 13 नवंबर को रूप 14 लिखी हैं तो उनने ये भी लिखा होगा कि रात्रि अर्धरात्रि के बाद अगले दिन अरुणोदय में स्नान करें। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो गड़बड़ स्थिति है। अरुणोदय में अर्थात सूर्य उदय से पहले 96 मिनट के अंदर 14 आ जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए 14 शनिवार 14/11/20 को रात पूरी रात रहेगी, उससे पहले वाले दिन पूरी रात रहेगी, तो 14 शनिवार 14/11/20 को अरुणोदय में भी रहेगी, अर्थात सूर्योदय से पहले 96 मिनट भी चतुर्दशी रहेगी। इससे तेलाभ्यंग रूप के लिए स्नान और नरक चतुर्दशी 14 शनिवार को सूर्योदय पहले स्नान करना है और मनाना है। अगर वो
इस दिन लिखा है तो इस दिन तो अरुणोदय में 14 आएगी ही नहीं। स्पष्ट कर लें आप कि चतुर्दशी चंद्रोदय व्यापिनी या अरुणोदय व्यापिनी होना चाहिए। और चंद्रोदय का अर्थ है कि सूर्योदय से पहले 48 मिनट के अंदर चंद्रोदय हो जाता है चतुर्दशी को। मतलब जैसे अमावस्या का सूर्योदय होने वाला हो, उससे 48 मिनट पहले के अंदर, माना कि 7 बजे सूर्योदय होना है तो इसमें से 48 मिनट कम करते हैं तो 6:12 से 7 बजे के बीच में चंद्र दर्शन हो जाएगा। तो अरुणोदय और चंद्रोदय एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब अरुणोदय व्यापिनी का अर्थ है कि तेरस रात्रि में कब तक रहे, मान लो 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो वो ठीक 60 घटी की अगर है तेरस, तो 13 को 14 को अरुणोदय का स्नान नहीं होते हुए अमावस्या को अरुणोदय का स्नान होगा। देखिए अगले वर्ष यही समस्या आ रही है। कौन सी समस्या आ रही है कि 13 जो है सन 2021 की जो रूप 14 आएगी उसमें 13 तिथि जो है वो पूरी है, अर्थात वो माना 59 घटी है, एक अंदाजन बता रहा हूं। और 14 जो तिथि है वो अरुणोदय व्यापिनी है, अगले दिन अमावस्या के पहले। अरुणोदय व्यापिनी कब पड़ती है? अरुणोदय व्यापिनी 14 आती है अमावस्या के पहले। तो पंचांगकर्ताओं में एक बात उठी कि हम रूप 14 कब लिखें, कि साहब अरुणोदय स्नान तो होगा अमावस्या को, 14 के दिन हम रूप के लिए स्नान नहीं कर सकते, तेलाभ्यंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अरुणोदय में 13 रहेगी और 14 जो है अमावस्या के सूर्योदय के पहले अरुणोदय व्यापिनी रहेगी। तो अरुणोदय का स्नान फिर अमावस्या को लिखें। तो बात में बात बनते हुए ये बात चली कि भाई अगर हम अरुणोदय स्नान लिखेंगे, चूंकि नरक चतुर्दशी और तो हम पूरी 14 से उसी दिन मनाएंगे, परंतु जो तेलाभ्यंग है रूप 14 से, रूप के लिए जो स्नान किया जाता है वो अमावस्या को लिखेंगे तो उल्टा पड़ेगा। तो क्या लिखें कि इतनी बजे बाद, मतलब 48 मिनट पहले से। अब हम जैसे इसको क्या लिखेंगे, यदि हम 14 को लिखना चाहें, ये यहां अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं अच्छे से लिख के बताता हूं कि 14 तिथि को तेलाभ्यंग, तेलाभ्यंग 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 और रूप 14, रूप 14 इसके लिए स्नान, रूप 14 का स्नान जो है हम लिखेंगे तो 14 तिथि को करना है, परंतु 14 तिथि वो दूसरे दिन अरुणोदय व्यापिनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में 6:12 बाद अरुणोदय व्यापिनी बन रही है मान लो, तो वहां लिखना पड़ेगा स्नान 30-12 बजे बाद। 30-12 बजे के बाद का अर्थ वही हुआ कि आपका जो है अरुणोदय स्नान, रूप का जो स्नान है वो 14 तिथि को 30-12 बजे बाद होगा, अर्थात दूसरे दिन दीपावली वाले दिन जो है प्रातः 6:12 पर होगा। तो अब यहां जैसे उन्होंने लिखा है 13 शुक्रवार
और मान लेते हैं कि अभी का जो सूर्योदय आ रहा है, मतलब हम इसका सूर्योदय निम्मच का ले लेते हैं श्री भादव माता पंचांग से। तो देखिए कि 13 शुक्रवार और 14 का सूर्योदय 6:50, 14 का सूर्य उदय है 6:50। अब आप जिनने 14 शनिवार को रूप 14 लिखी है, नरक 14 लिखी है, वो तेलाभ्यंग करेंगे इस 6:50 से 96 मिनट के अंदर, 1 घंटा 36 मिनट के अंदर। या हमने यहां लिखा था चंद्रोदय, तो 48 मिनट भी ले सकते हैं, 48 मिनट ले सकते हैं, 96 मिनट ले सकते हैं। अरुणोदय में लेते हैं 96 मिनट, चंद्रोदय में लेते हैं 48 मिनट। अब देखिए यहां मैंने 48 मिनट से गणित किया था, अगर मैं यहां अरुणोदय से गणित करता तो 7 बजे में से 96 मिनट घटाने होते। तो देखिए 1 घंटा 36 मिनट घटाते हैं, 10 में से 6 4, 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 2 गए 5, मतलब 5:24 के बाद यहां 29:24 लिखते, 29:24 बजे बाद, अर्थात 14 तिथि को तेलाभ्यंग 29:24 के बाद करना है। तो अब जो 13 को लिखेंगे, 13 को जिनने रूप 14 लिखा है वो क्या लिखेंगे, 6:50 में से 1 घंटा 36 मिनट कम कर दो आप, 10 में से 6 4 और 6 में से 1 गया 5, 29:14 बजे बाद। अब देखिए जिनने रूप 14 13 शुक्रवार को लिखी तो उनने लिखा होगा रूप के लिए स्नान जो है 29:14 बजे बाद, और हमने ये लिखा है तो हमने लिखा प्रातःकाल अरुणोदय स्नान। अरुणोदय स्नान वो का वही 6:50 से पहले, मतलब 5:14 से लगाकर 6:50 के बीच में आप रूप के लिए स्नान करें, यही इसकी मंशा है। अरुणोदय आप ध्यान रखें, जिस दिन सूर्योदय से पहले अरुणोदय में चतुर्दशी है उसी दिन ये चतुर्दशी मनाई जाएगी। अब चूंकि इसी दिन प्रातःकाल अरुणोदय में चतुर्दशी है, इससे मैंने ये बताई, और ज़्यादातर पंचांगों में 80% पंचांगों में ये नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, तेलाभ्यंग और रूप के लिए स्नान वो सभी 14 शनिवार 14 नवंबर 2020 को ही लिखा हुआ मिलेगा, और इसी दिन दीपावली भी मिलेगी। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि प्रतिपदा घटियों में बहुत अत्यल्प है। अत्यल्प होने के कारण से जो हमारा चंद्र दर्शन है वो चंद्र दर्शन प्रतिपदा को हो जाएगा। और शास्त्र ये कहता है कि यदि प्रतिपदा को चंद्र दर्शन होता हो तो गो क्रीड़ा और बेलों की पूजा आदि ये प्रतिपदा को कदापि किसी भी स्थिति में नहीं मनाना चाहिए। इसको मनाने के लिए चंद्रोदय होना वर्जित है। इससे जो हमारी प्रतिपदा की दूसरे दिन की दीपावली रहेगी जिसमें पशुओं की पूजा की जाती है वो रहेगी 15 नवंबर 2020 अमावस्या रविवार को। गो क्रीड़ा भी इसी दिन रहेगी। इस प्रकार से ये जो प्रकरण आपको शायद समझ में आ चुका होगा। यदि हम त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी हमारी पड़ती है 13 तारीख को, और इसी दिन यदि अपन अभ्यंग स्नान करेंगे, रूप के लिए स्नान करेंगे, तेलाभ्यंग करेंगे तो वो 13 में होगा। इसको प्रातःकाल अगर करेंगे तो वो 13 में होगा, और इसको 29-14 बजे बाद करेंगे तो वो 14 में होगा। तो 29-14 बजे बाद करना वो का वही इसका अरुणोदय है, और 6:50 बजे पहले करना वो भी इसका अरुणोदय है। इसलिए शास्त्रोक्त जो रूप 14 नरक 14 है तेलाभ्यंग है वो 14 शनिवार को सूर्योदय पहले होगा।
आप इस के संबंध में पूर्णतया संतुष्ट हो चुके होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो निसंकोच कमेंट करें। पुनः इस पर एक जवाब और लेकर मैं उपस्थित होने का कोशिश करूंगा ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।